अजीब भाजपा सांसद है, अभिनेत्री हैं कंगना रनौत। मुंह खोलेंगी, क्या बोलेंगी सबको पता है, कैसा बोलेंगी इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चूंकि चुनाव है, उन्होंने मुंह खोला और किसान जो बिल थे, जो फॉर्म जो बिल थे उसको दोबारा लाने की उन्होंने एक बात की। उसके बाद अलग बात है कि उसके बाद उन्होंने माफी मांग लिया, उसको अपने शब्द को वापस भी ले लिया। लेकिन क्या जो कंगना रनौत ने जो फॉर्म जो बिल थे उसके बाबत जो भी उनका स्टेटमेंट था, उसने अपना काम कर दिया है हरियाणा में बीजेपी के मद्देनजर? ये देखिए भरपाई हो जाएगी? नहीं, भरपाई होना बहुत मुश्किल है। और जहां तक कंगना की बात है, मेरे तो दिमाग में सिर्फ दो प्रश्न उठते हैं। क्या ये बयान उनसे दिलवाए जाते हैं? पहला सवाल ये उठता है। और अगर नहीं, तो फिर सीधे सीधे उनके विवेक पे, चाहे वो पॉलिटिकल विवेक की बात करें हम, और चाहे हम वैसे विवेक की बात करें, तो उस पर सवाल उठता है कि अगर आप में इतनी भी पॉलिटिकल सेंस नहीं है कि एक चुनाव हो रहा है और आप सबसे इमोटिव इशू को इस तरीके से अगर पेश करती हैं, आपसे आपने अपने शब्द वापस लिए या आपसे वापस लिवाए गए हैं। सीधी सी बात है, बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है, दूसरी बार झाड़ा है कुछ ही हफ्तों में। और किसानों में ऑलरेडी एक नाराजगी है, उसमें जाहिर सी बात है। और हम सब जानते हैं कि किसान आंदोलन जो है, बीजेपी की जो स्लाइड है हरियाणा में जितनी भी हुई है, उसमें एक बहुत अहम रोल किसान आंदोलन का है। और उसके साथ किसान आंदोलन के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट नजर आया था राहुल, जो मतलब पिछले कुछ साल बाद नजर आया था। पहला शिफ्ट ये था कि वो जाट जो आइसोलेट हो गया था 2016 के दंगों के बाद, एक बार फिर किसान आंदोलन के दौरान वही जाट लीड कर रहा था किसानों को, क्योंकि उसके पास पावर है, मसल पावर भी है, इकोनॉमिक पावर भी है। तो बाकी किसानों के जो बाकी सेगमेंट्स थे उसके पीछे आके जुड़ गए थे उसके साथ। तो एक तरह से वो चीज है। दूसरी चीज, एक जो मतलब दलित सेगमेंट है, चाहे उसमें आप फार्म लेबर भी ले लें, बाकी भी ले लें, वो भी कांग्रेस की तरफ शिफ्ट किया है। अब बीजेपी का दारोमदार जो है वो ये रहा है कि भाई एक पंजाबी अभी जो है वो पंजाबी पॉपुलेशन है, फिर साथ में आपकी ओबीसी कैटेगरी है, उसको लेकर बीजेपी एक कास्ट पोलराइजेशन के तहत चुनाव जीतना चाहती है। क्या ये कारगर होगा वो तो अब वोटर जानता है। पर हाँ, कंगना ने जो बयान दिया डेफिनेटली वो बहुत डैमेजिंग बयान है बीजेपी के लिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, 65% हरियाणा गांव में बस रहा है, और जो शहरों में भी बस रहा है उसके रूट्स भी गांव में है। हरियाणा में अगर आप अर्बन सेंटर्स की बात करें तो मेजर अर्बन सेंटर तो आपको गुड़गांव नजर आता है, कुछ हद तक पंचकुला एक छोटा शहर, बाकी शहर हैं पर आसपास तो सब ग्रामीण वो है ना। तो इंटरडिपेंडेंस या इंटरप्ले जो है वो गांव के साथ चल रहा है। तो वो ये बयान जो था बहुत डैमेजिंग बयान था कंगना रनौत का। पर फिर बात वही है कि जिसने टिकट दिया, सवाल उसके विवेक पे भी उठते हैं कि अगर आप देखिए, पॉलिटिक्स जो है, हम और आप जानते हैं, भारतीय राजनीति की एक बहुत बड़ी खूबसूरती रही है कि आदमी घिस घिस के तराश तराश के और कहीं जाके उसको टिकट मिलता रहा है। ये तो अब कुछ समय से हम देख रहे हैं कि एकदम पैराशूट कैंडिडेट्स आ रहे हैं और एकदम इम्पोज किए जा रहे हैं, क्योंकि आपको पॉलिटिक्स में परिपक्व होना जरूरी है। और खासतौर पे बीजेपी जैसी पार्टी जो अपने आप को पार्टी ऑफ डिसिप्लिन, पार्टी विद अ डिफरेंस, कार्डर बेस्ड पार्टी, ये तमाम बीजेपी की खूबियां थी ना एक समय में। अब इन खूबियों पे कंगना रनौत कहां खरी उतरती है, मुझे आप ये बता दीजिए। क्या वो कार्डर में थी? कभी उन्होंने क्या संघ के नेताओं के साथ जाके पदयात्राएं की? कभी उन्होंने जाके कोई डिजास्टर हिट एरिया में काम किया? कभी उन्होंने जो संघ की वो लगती हैं, शिविर लगते हैं या शाखाएं लगती हैं, उनमें कुछ उनकी शिरकत थी? या बीजेपी के जो बाकी नेता, लाल कृष्ण आडवाणी को ले लीजिए, फॉर दैट मैटर इवन नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, कितने साल इन्होंने संघ का काम किया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में काम किया, फिर कहीं जाके इन्हें एमएलए और चीफ मुख्यमंत्री और ये सब चीजें मिली। क्या ये चीजें कंगना को इस रूप में मिली? तो बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है ये कि आप जो अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस, पार्टी विद डिसिप्लिन और एक कार्डर बेस्ड पार्टी कहती थी, आज आपका कार्डर कहां है? कार्डर में नाराजगी है। ये तमाम सवाल है एक कैंडिडेट को देने के बाद। जी बिल्कुल, सवाल का जवाब बीजेपी के पास है। और हाल के उदाहरण है, जो मधु कोड़ा हुआ करते थे, उन जैसे लोगों को लिया तो तमाम तरह के सवाल हैं। अब सवाल ऐसा करते क्यों है, उसके पीछे मंशा है। जब सबसे बड़ी पार्टी है तो फिर ऐसे नगीनों को लाने की जरूरत भी क्या है? हर एक उनका अपना अधूरी मामला है, उनका विशेषाधिकार है।
राजीव खन्ना, थैंक यू सो मच। फिर कभी थैंक यू राहुल, इसी मुद्दे पर इसी तरह मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। जरूर, ओके, थैंक यू।